अब हमने ध्यान करना है। ध्यान के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना है। मानसिक रूप से हमें मन बनाना होता है कि अब हम ध्यान करेंगे। इस समय में हम अपने मन को कहीं अन्य विषयों में नहीं ले जाएंगे, बाहर की बातों में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि ये मन मेरा जड़ है, मैं ही इसे इधर उधर ले जाता हूँ। जो मैं इससे सोच करवाता हूँ यह वही करता है। तो अब ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरा सेवक है और मैं इसका स्वामी हूँ। तो अब मैं मन को कहीं नहीं ले जाऊंगा। और इस मन को उत्साही बनाने के लिए, इसमें लगाने के लिए हमें इसके लाभों का भी विचार कर लेना होता है और उत्साह पूर्वक बैठना है कि मैं अब कुछ प्राप्त करने लगा हूँ। ये तो ध्यान करूंगा, इससे मुझे कुछ प्राप्ति होनी है। तो जब हम प्राप्ति के लिए जाते हैं, जैसे धन आदि प्राप्त करना होता है और किसी से बड़े प्रिय से मिलने के लिए जाते हैं, तो कैसे हमारी अवस्था होती है, कितना मन उसमें उत्सुकता पूर्वक जाता है। तो वही स्थिति हमें यहाँ बनानी है कि मैं कुछ उपलब्ध करने के लिए जा रहा हूँ, मैं स्वयं से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं कोई व्यर्थ के कार्यों में नहीं बैठ रहा। तो मेरा सबसे उपयोगी कार्य है। जब हम ये करेंगे तो मन उत्साहित होकर इस कार्य को करेगा। अन्य भी जो लाभ बनाए हैं उस पर विचार कर सकते हैं। तो हो गए कि ये मैं बहुत ही उत्तम कार्य कर रहा हूँ जीवन का। ये ध्यान मुझे समाधि अवस्था में भी ले जाएगा, मेरी सब समस्याओं का समाधान भी करेगा और मेरे जीवन के तनावों को भी दूर करेगा। और इस सबसे ऊपर जीवन के मुझे सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाकर परम आनंद की प्राप्ति करवाएगा ये ध्यान। तो मुझे इसे बहुत ही रुचि पूर्वक मन लगा करके करना है। शरीर की अवस्था बना लें, स्थिर शरीर, हलचल नहीं रहेगी। हाथ पैरों को सुविधा पूर्वक अवस्था में रखते हुए आसन बना लें, अनुकूल आसन। जिस आसन में बैठना चाहते हैं उस आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, और किसी में भी नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, पैरों को फैलाकर बैठ सकते हैं। तो बना लीजिए अपने शरीर की स्थिति। देख लें पूरा शरीर स्थिर सुखपूर्वक है और स्थिर है। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। बहुत कसी हुई आंखें ना हो, कोमलता पूर्वक प्यार से, सब कार्य हमें प्यार से और उत्साह से करना है। अब मैं ध्यान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। इस समय में मैं अपने मन को बाहर कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। जैसे निर्देश दिए जाएंगे वैसा ही करता जाऊंगा। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गहरा लंबा सांस। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे करुणा निधान प्रभु, मैं इस समय ध्यान करने के लिए तैयार हूँ और ध्यान करने जा रहा हूँ। संसार के सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए और परम सुख को प्राप्त करने के लिए ही मैं ध्यान कर रहा हूँ।
हे परमात्मा, आप मुझे इस कार्य में पूर्ण सफलता प्रदान करें और मैं अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से इस शुभ कार्य को कर सकूं। हमें स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें दृढ़ता प्राप्त करनी है। उसके लिए पहले पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे, जैसा हम रोज करते हैं। अब आप जानते हैं तो हम संकेत मात्र करेंगे, स्वयं बाकी करते जाएं। ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर की यात्रा करेंगे। सबसे पहले अपने सिर से लेकर चेहरे तक एक एक अंग को देखते जाइए, अनुभव करते जाइए और उसमें तीनों बातों को जोड़ना है। मैं और मेरा, ये अंग मेरे हैं या मैं हूँ, ये जड़ हैं या चेतन, और इनको अनुभव करने वाला मैं चेतन तत्व कहाँ हूँ, और क्या यही मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। और सब अंगों को साथ साथ शिथिल भी करते जाएंगे। कसाव तनाव नहीं रहना चाहिए शरीर में। सिर से लेकर ठोड़ी तक पूरा चेहरा और सिर, उसको अनुभव करें। हमने पूरे चेहरे को अनुभव किया, ये मेरा चेहरा है। चेहरे में ये मेरे अमुक अमुक बहुत ही उपयोगी अंग हैं। मस्तिष्क में, जो कि सिर में स्थित है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। उन्हीं के द्वारा ही मैं जीवन में व्यवहार कर पाता हूँ। मेरी स्मृति, मेरे संस्कार, विचार मस्तिष्क के द्वारा ही होते हैं। मेरी आंखें देखकर इनसे मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, कानों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता हूँ, नासिका से सूंघकर ज्ञान प्राप्त करता हूँ, और इसी के माध्यम से श्वास प्रश्वास चलते हैं। त्वचा से मैं अलग अलग प्रकार के स्पर्श के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हूँ। जीवा से चख कर ज्ञान प्राप्त करता हूँ, और मेरी पहचान भी इसी चेहरे से होती है। फिर भी मैं ये चेहरा नहीं हूँ, चेहरे से अलग एक भिन्न तत्व हूँ। अब गर्दन पर आ जाएं। अब यहाँ से लेकर धड़ के सभी अंगों को अनुभव करना है, मूले तक के, कंधे, बाजुएं, हाथों की अंगुलियां, और पूरे जो अंग है उन सब को देख लीजिए, अनुभव कीजिए। ये मेरे शरीर का अमुक अमुक भाग है। इस भाग में जो महत्वपूर्ण अंग है वे भी ना हो तो मैं तब भी जीवित नहीं रह सकता। परंतु ये सब मेरे हैं,
मैं नहीं, मेरे उपयोग के लिए ही मुझे दिए गए हैं, मेरे साधन हैं। नीचे कूल्हों से लेकर पैरों की अंगुलियों तक, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, पैरों के ऊपर के भाग, नीचे के भाग, टखने इत्यादि सबको अनुभव करें और सबको ढीला भी छोड़ दें। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को देखा, अनुभव किया। सचमुच यह मेरा शरीर है, पर मैं नहीं हूँ। मैं इससे अलग हूँ। मैं इसको देख रहा था, अब भी देख रहा हूँ। यह मेरा पूरा शरीर बैठा है। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। इसे मैंने जैसे बिठाया था वैसा ही बैठा है। मैं इसे अनुभव कर रहा हूँ, यानी ये अलग है और मैं अलग हूँ। मैं इसमें निवास कर रहा हूँ। अब सांसों पर आ जाएं। सांसों को अनुभव करना है। मेरी सांसें सामान्य रूप से चल रही हैं। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसके साथ साथ ही आप भी चलते जाएं। मन को वहीं टिका दें और अनुभव करते जाएं। अनुभव करेंगे क्या इन सांसों को चलाने में मेरा कोई प्रयत्न है? मैं देख रहा हूँ, इनमें मेरा कोई प्रयत्न नहीं है। ये प्रभु की व्यवस्था से चल रही हैं। ये मेरे प्यारे प्रभु इस समय भी मेरी सांसों में भी विद्यमान है। प्राणाधार यदि अभी सांसों को रोक दें तो मेरा जीवन समाप्त हो सकता है। अब अपने मन पर आ जाए, देखें क्या विचार चल रहे हैं। उन विचारों में खोना नहीं है, उन्हें देखना मात्र है कि क्या चल रहा है।
यह भी अनुभव करें कि जिस प्रकार सांसें स्वयं चल रही थी, हृदय की धड़कन अपने आप हो रही है। क्या विचार भी इसी तरह स्वयं चल रहे हैं? अब आप विचार करें, जिस भवन में, जिस घर में या जिस स्थान पर आप बैठे हैं, वहाँ के चारों ओर चार दीवारें, उसके बाहर का पूरा दृश्य का विचार करें। बाहर से वह स्थान कैसे लगता है, कैसा है? उसके प्रवेश द्वार को, गेट को देखें, अनुभव करें, उस पर विचार करें, वो कहाँ है, कैसा है। जिस कमरे या कक्ष में आप बैठे हैं, उसके प्रवेश द्वार को देखें। वो बंद है, खुला है? इस कमरे की सब दीवारों और छत को देखें, मन ही मन। आंखें नहीं खोलनी है, उस पर विचार करना है। ये चारों तरफ दीवारें हैं, ऊपर छत है, अब उस कमरे के खाली स्थान को अनुभव करें। कहाँ कहाँ खाली स्थान है? और मैं जहाँ बैठा हूँ उसे अनुभव करें कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस अवस्था में बैठा हूँ। पंखा, एसी या कूलर, उसकी जो ठंडक हवा जहाँ सबसे अधिक स्पष्ट हो रही है, उसे अनुभव करें। अब इन सब को छोड़ दें, शरीर, मन, प्राण, और जो इन सब को अनुभव कर रहा है, जिसने इन सब का ज्ञान प्राप्त किया, ये शरीर का अमुक अमुक अंग है, ये मेरी सांसें हैं जो कि मेरे चलाए नहीं चल रही, किसी परम सत्ता की कृपा से चल रही हैं। मन को देखा कि मन जहाँ भी गया था और मैंने उसको कहाँ कहाँ पहुँचाया, वो वहाँ वहाँ गया और मैंने अनुभव भी किया। तो उस मैं पर स्थित हो जाएं। उस केंद्र को ढूंढे जहाँ पर मैं हूँ और मैं इन सब को अनुभव कर रहा हूँ।
वो मैं जो एक चेतन तत्व हूँ, मेरे लिए ही ये सब साधन रूप है। क्या उस मेरा कोई रूप दिखाई दे रहा है? मेरा कोई रंग रूप नहीं है, क्योंकि मैं किसी चीज से नहीं बना हूँ। यह सब रंग रूप इस शरीर का है। मैं तो सदा रहने वाला एक तत्व हूँ। मुझ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ना मैं बच्चा हूँ, ना युवा हूँ, ना ही बूढ़ा हूँ, ना गोरा ना काला, ना स्त्री ना पुरुष। मैं ये कुछ भी नहीं हूँ। ये तो सब इस शरीर के रूप हैं। इस शरीर में परिवर्तन से ही मैं बच्चा, बूढ़ा, जवान कहलाता हूँ। बाल सफेद होने पर, शरीर में झुर्रियाँ, त्वचा पर झुर्रियाँ आने पर, शक्ति क्षीण होने पर मैं बूढ़ा कहलाने लगता हूँ। पर मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। मैं सदा एक सा ही रहता हूँ। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। मेरे समान मेरे संबंधियों के शरीर भी हैं। सचमुच विचार करना है। उनके शरीर भी इसी प्रकार से परिवर्तनशील हैं और वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और मेरा संबंध भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरा संबंध शरीर के माध्यम से ही है। विचार करना है इस पर। सचमुच ऐसा ही है। और मैं आत्मा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। ना कोई मुझको जानता है, ना ही मैं किसी को जानता हूँ। केवल मात्र मेरे प्यारे प्रभु ही मुझे जानते हैं। शरीर की मृत्यु के बाद भी मेरा उनसे संबंध बना रहेगा। इस समय भी वे मुझ में विद्यमान हैं।
विचार करें अपने साथ, जहां आपने स्वयं को अनुभव किया वहीं पर एक परम सत्ता को भी अनुभव करें। वो इस समय भी मेरे साथ हैं। कोई भी संबंधी, कोई भी मित्र मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। वही प्रभु मेरे अंदर हैं जिन्होंने मुझे इस शरीर में बिठाया है। उनकी व्यवस्था से ही मुझे यह शरीर रूपी घर मिला है, मेरे उपयोग के लिए। प्रभु की तरह मैं भी निराकार हूँ, शुद्ध हूँ। परंतु अंतःकरण की मलिनता के कारण मैं अशुद्ध सा कहलाता हूँ। इस समय मैं अपने शुद्ध प्रभु के साथ हूँ। जो मेरी सब ओर से रक्षा कर रहे हैं। अपने साथ उस परम सत्ता को अनुभव करें। और हर्षित हो कि इतनी महान सत्ता मेरे साथ है, जो मुझसे कभी भी अलग नहीं होती। और सच्चिदानंद रूप है। ओम के द्वारा हम सच्चिदानंद रूप का ध्यान करेंगे। अपने प्रभु को अपने साथ मानते हुए किसी और से बात नहीं करनी है। मेरे प्यारे प्रभु मेरे साथ हैं, अभी भी मेरे साथ विद्यमान है, उनके साथ ही मैं बात कर रहा हूँ। पहले ओम में सत का ध्यान, दूसरे में चित्त का और तीसरे में आनंद का, जैसा कि पहले हमने विचार किया। गहरा लंबा सांस अनुभव करते हुए सच्चिदानंद हे ओम, आप सत स्वरूप हैं, अर्थात आपकी सत्ता सदा विद्यमान रहती है। आपका कभी भी नाश नहीं होता और आप सब जगह विद्यमान हैं और रहेंगे। बाहर इस जगत के कण कण में भी हैं और मुझ आत्मा में मेरे साथ इस समय भी विद्यमान है। मैं आपको अनुभव कर रहा हूँ। सत स्वरूप परमात्मा को अपने में अनुभव करते रहना है। आप मुझे कभी भी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते। मैं ही आपको भूल जाता हूँ। पुनः
सच्चिदानंद के दूसरे भाग चित्त का ध्यान ओम के साथ गहरा लंबा सांस भरें, अनुभव करते हुए सच्चिदानंद हे ओम, आप चित्त अर्थात चेतन स्वरूप हैं। अर्थात आप सब कुछ जानते हैं, आपका ज्ञान अनंत है। मैं भी चेतन हूँ पर प्रभु मैं बिल्कुल अल्पज्ञ हूँ, बिल्कुल थोड़ा जानता हूँ। अन्य निमित्तों के द्वारा ही मेरा ज्ञान बढ़ता है, परंतु आप तो स्वरूप से स्वभाव से ही सर्वज्ञ हैं। तभी तो आपने इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, हम जीवों के अद्भुत शरीरों की रचना की है। यदि आप नहीं जानते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। आप हम सब जीवों के कर्मों को, भावों को भी जान रहे हैं। इस समय भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, आप जान रहे हैं, क्योंकि आप चेतन स्वरूप हैं, चित्त हैं, सर्वज्ञ हैं। जिस समय भी मैं कोई कार्य करता हूँ, आप सब जान जाते हैं। मैं आपसे छुपकर कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। जो सोचता हूँ वो भी आप जान लेते हैं। पुनः लंबा सांस और ओम का उच्चारण, आनंद स्वरूप का ध्यान। गहरा लंबा सांस। सच्चिदानंद हे ओम, मुझ में विद्यमान परम पिता आप आनंद के भंडार हैं। आप आनंद ही हैं। आप में दुख का लेश भी नहीं है, क्योंकि आप शरीर से रहित हैं, इसलिए आपको कोई भी शारीरिक रोग, दुख, मन नहीं, आपके पास कोई मानसिक रोग, दुख नहीं हो सकता। आप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए कोई भी इच्छा न होने से आप पूर्णतः दुख से रहित हैं। आनंद के भंडार और सब भक्तों को भी आनंद और सुख प्रदान करने वाले केवल मात्र आप ही हैं। वो आनंद का भंडार प्रभु आप अब भी मेरे साथ हैं, मुझ में हैं, मैं आप में हूँ। जिस प्रकार पानी को रुई को पानी में डाला जाता है तो रुई के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, वो जलमय ही हो जाती है। उसी प्रकार मैं भी आनंद में डूब रहा हूँ। मेरे भीतर भी आप, मेरे बाहर भी आप।
स्वयं को एक आनंदमय सत्ता में अनुभव करें। इस समय मुझे कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। मैं उस परम आनंद की गोदी में बैठा हूँ। डूब जाएं उसके रस में, उसके आनंद में। जो सदा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे सच्चे साथी हैं, मुझे और क्या चाहिए। कुछ पल उसी में डूबे रहें, आनंद की लहरें, परम शक्ति मुझ में समा रही है। मन ही मन ओम सच्चिदानंद का जप करते हुए उसके आनंद में डूबे। जाने कि वे प्रभु मुझे जान रहे हैं, मैं कुछ और सोचूंगा तो वो भी उनको पता चल रहा है। सब प्रकार के दुखों से दूर मैं आनंद में डूबता जा रहा हूँ। इस परम प्रभु को, अपने प्रियतम को अपने साथ और उनके आनंद को अपने में अनुभव करते हुए इस ध्यान की क्रिया में होने वाले सुख को, आनंद को अनुभव करें। शांति को, मन की शांति को देखें। क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ। साधना की, इस ध्यान की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी रही, उसका स्मरण करें और उसी में डूबे। अपनी सांसों पर आ जाएं, अनुभव करें। धीमी चल रही हैं कि तेज चल रही हैं। सांसों में भी परम पिता की विद्यमानता का अनुभव उन्हीं की कृपा से चल रही हैं। पूरे शरीर की अनुभूति, शरीर कैसे बैठा है, इस मेरे शरीर में भी वह परम सत्ता विद्यमान है। अब बाहर की ओर शरीर के स्पर्श को अनुभव करें। जहाँ बैठा है वहाँ कैसा स्पर्श हो रहा है।
अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे गति प्रदान करें। आप अपनी दोनों हथेलियों को, हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय पर रखें और श्रद्धा, प्रेम, विनम्रता से मस्तक झुकाते हुए अपने भीतर विद्यमान आनंद स्वरूप परमात्मा का धन्यवाद। हे सच्चिदानंद रूप प्रभु, आपकी कृपा से हम कुछ देर के लिए आपकी समीपता को अनुभव कर पाए, ध्यान की इस प्रक्रिया को कर पाए। आपने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया, हम आपका कोटिशः धन्यवाद करते हैं। हे दया निधान, हमें ऐसा अवसर बारंबार प्रदान करते रहिए, जिससे हम आपके आनंद सागर में सदा डूबे रहें। अपने गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया, मार्ग प्रशस्त किया। प्राणी मात्र के मंगल की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, घर्षण करें। चेहरे और माथे पर लगाते हुए हथेलियों को आंखों पर रख दें और अंदर ही अंदर आंखें टिमटिमाएं। धीरे धीरे हथेलियों को हटा लें और सामान्य हो जाएं। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरी सब प्रेम नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।